कदा आप जब 11th में आए या जब 12th में आए, ड्रॉप ईयर में आए, आपको ऐसा नहीं लगा कि एश्योरेंस के लिए मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं सर, मतलब फील तो नहीं हुआ। मतलब एक बार को सर हम मतलब जब 611 आया था ना, तो उस 611 आपका पहले ड्रॉप में आया था। फर्स्ट ड्रॉप में। हाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि हमको शायद फर्स्ट ड्रॉप वहाँ से करना चाहिए था ऑफलाइन। फिर सर कोटा से मतलब कुछ तो थे स्कूल्स के फ्रेंड थे, उनसे पता चला कि उनका सिलेबस मेरे से भी डिले था, और वो तो और 1-2 फुल सिलेबस दिए हुए थे। तो फिर लगा कि हम तो उससे ज़्यादा बेटर कंडीशन में थे, क्योंकि उनका सिलेबस और डिले था। और एक्चुअली सर मुझे खुद भी ध्यान देना चाहिए था लास्ट ईयर जो टेस्ट को लेके, लेकिन वो तभी आया ही नहीं। मतलब तभी समझ आता था कि जो सिलेबस आता है, यदि सब कुछ आता ही है तो हम तो एग्ज़ाम में भी कर देंगे। अगर घर पे मतलब बुक सॉल्व ही हो रहे हैं तो वहाँ भी तो सॉल्व ही हो जाएगा, क्वेश्चन ही आएगा। ये मेरे पे मेंटालिटी था, क्योंकि उस टाइम पे ना हम बुक से क्वेश्चन करते थे, सारे मॉड्यूल्स बनाते थे, तो मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाते थे ईजिली। तो लगता था कि अरे सारे क्वेश्चन बन ही रहा है तो पेपर में क्या छूट जाएगा, आता ही है तो बना ही देंगे। लेकिन सर वो पेपर वाला जो टेम्परामेंट है ना, वो डिफरेंट है थोड़ा। मतलब उसमें आपको वैसे भी इस एग्ज़ाम में सर वही चेक ही होता है एक्चुअली में, जो आप 3 घंटा के ड्यूरेशन में, 3 घंटा 20 मिनट के ड्यूरेशन में आप कितने स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आप पेपर को कर सकते हैं, तो वही टेस्ट किया जाता है। और सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी? हाँ सर, ऑफलाइन कोचिंग, हाँ मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, ज़रूर की थी इस साल एक इंस्टीट्यूट से, और बाकी मतलब ऑनलाइन लिए थे। तो आपको लगता है ऑनलाइन का कंटेंट सफिशिएंट है 720 के लिए? हाँ सर, अब तो हम कॉन्फिडेंटली, पहले ये नहीं बोल सकते थे कि AR1 भी आ सकता है लेकिन अब हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। पहले हम भी बोल देते थे, पर हमें भी पता नहीं था ना, देखा हमने भी नहीं था। हाँ सर, तो अब हम भी बोल सकते हैं कि सच में आ सकता है इसमें। हाँ, आप पेपर्स ऑफलाइन करो, मतलब घर पे भी ऑफलाइन कर सकते हो, या बाहर आप ऑफलाइन पेपर देने के लिए जाओ, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ाई, मतलब हमको जो मेरा था ना, हम जो ऑनलाइन लिए थे उसके पीछे का पर्पस था ना सर, डिस्ट्रैक्शन। जैसे हम स्कूल में थे ना, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है सर, और कभी कभार हम लोग दोस्त के साथ घूमने भी निकल जाते हैं। मतलब दोस्त बोल दिया चलो यार घूम के आते हैं, तो मना भी नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और हमको भी लगता था कि हम उस टाइप के हैं, अगर हम गए ऑफलाइन तो फिर से वही होगा, हम दोस्त लोग के साथ घूमेंगे, टाइम वेस्ट होगा, गेम्स खेलेंगे। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, ताकि जो मतलब वो ऑफलाइन में मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस है, मतलब उसको हम दूर कर सके। और जो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसके लिए आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल चाहिए। जो भी अगर आप पढ़ते वक्त इंस्टा वगैरह खोलते हो तो इंस्टा वगैरह सच में बंद कर देना चाहिए। आई थिंक जो भी आपको प्रिपरेशन का 2-3 आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे? अभी है सर, अभी बनाया? अभी मतलब अकाउंट था सर 11 से पहले, लेकिन हाँ मम्मी को पता ही होगा, 2-3 साल से डीएक्टिवेट था, लेकिन हाँ 2-3 साल से डीएक्टिवेट था, अभी एक्टिवेट किया। पर यूट्यूब भी तो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट करता है सर, वैसे हम ज़्यादा देखते नहीं थे मतलब यूट्यूब। और हाँ, एक टाइम पे आया था, इस साल आया था, क्योंकि इस साल मेरे पास बहुत टाइम रहता था दिन में, मतलब क्योंकि बस क्वेश्चंस और टेस्ट देने होते थे। तो हाँ, इस साल थोड़ा सा हमको लगता है कि हम कभी कभी टाइम वेस्ट कर देते थे रील्स वगैरह में। लेकिन लास्ट टाइम पे ना मैंने ना यूट्यूब को डिसेबल कर दिया था सेटिंग से जाके, उसको भी हटा दिया था डिसेबल करके, तो ठीक था हम। और एक है सर मेरे में, एक अच्छा है कि मेरे पे सेल्फ कंट्रोल है, अच्छा हम कुछ चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं जल्दी से।